हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू व्हाट्स योर मंत्रा। आपने देखा है कि मैं इस पॉडकास्ट पर कई सारे लोगों से पिछले कई हफ्तों में बात कर चुका हूं, लेकिन आज तक ऐसा दिन नहीं आया जब बॉलीवुड का सुपर डुपर स्टार हमारे बीच में यहां पर मौजूद है। इट्स माय ऑनर टू वेलकम ऑन व्हाट्स योर मंत्रा आ सुपरस्टार। हाँ जी, मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, लेकिन मंत्रा का जो मंत्र है वो कमाल का है। डोंट एंग्री मी। बिल्कुल सही सुना है आपने, द वन एंड ओनली अक्षय कुमार नहीं है। माँ कसम, तूने सही बोला भाई। मंत्रा, तेरा मंत्र चल गया। अब बिल्कुल सही समझे आप, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी नहीं है। माँ जी सड़क ली। सब कुछ करने का, जयकांत शेखरे का ईगो नहीं करने का। आले आले। समझ में आया? सिंघम के विलन जयकांत शिकरे भी नहीं है, लेकिन बॉलीवुड की सभी आवाजों को अपने अंदर समाये हुए मिमिक्री के बादशाह कहलाए जाने वाले द वन एंड ओनली वीआईपी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीआईपी। मच गया शोर सारी नगरी में, सारी नगरी में, अरे आया मिमिक्री का बादशाह हमारे नगरी में। बड़ी खुशी है आपको देखकर एक बार फिर। आपको मैं इतने सालों से फॉलो करता आ रहा हूँ, मतलब कॉमेडी सर्कस में तो हमारी मुलाकात हुई थी। तकरीबन 20 सालों से तो मैं ही आपका काम देखते आ रहा हूँ, लेकिन आपको देख के समझ में नहीं आता कि कितने साल हो गए ये काम करते करते। बताना मत, किसी को गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, मुझे वैसे इस लाइन में मुझे 35 साल हो गए हैं। 35 साल, दिस इज अमेजिंग। जोरदार तालियां फॉर वीआईपी जिन्होंने। थैंक यू। एंड फॉर ऑल आवर व्यूअर्स, व्हाट्स योर मंत्रा का ये मिमिक्री स्पेशल है, जहां पर हम देश के सबसे जाने माने और मजेदार मिमिक्री आर्टिस्ट से बात कर रहे हैं, इम्पर्सनेशन आर्टिस्ट से बात कर रहे हैं, क्योंकि मिमिक्री मुझे बहुत पसंद है यार। मुझे खुद 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। लोग मुझे कभी रेडियो जॉकी के नाम से, या कभी एक्टर, या कभी एंकर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, भास्कर बोस, या मिमिक्री आर्टिस्ट भी कहते हैं। और मिमिक्री एज अ फॉर्म ऑफ आर्ट वीआईपी भाई, मैं बहुत इसकी इज्जत करता हूं। जो एक सिंगर को, एक म्यूजिक डायरेक्टर को, एक डांसर को, एक्टर को जो तवज्जो मिलती है, मैं चाहता हूं कि मिमिक्री आर्टिस्ट को भी वही तवज्जो मिले। हालांकि हमारे लिए आप आदरणीय हैं, बट मिमिक्री की दुनिया, एंटरटेनमेंट की दुनिया में हमेशा एक फिलर एक्ट के तौर पे जाना जाता रहा है, कि मतलब हाँ ये भी है। नहीं, ये पहले जाना जाता था, अब नहीं जाना जाता था। अब तो बहुत सारा काम है मिमिक्री आर्टिस्टों के लिए, और आज मिमिक्री मेरे ख्याल से टॉप पर है। वाह वाह। जो कलाकार बिजी है उसको हम जाके पूरा कर कर आते हैं। जैसे कि कई कलाकार होते हैं जो काफ़ी फिल्में कर रहे हैं, उनके पास समय नहीं होता है, तो प्रोड्यूसर के कॉल आते हैं कि भाई फलाने एक्टर की डब करनी है। तो फिर लेकिन हम उस आर्टिस्ट का हम पहले लेटर लेते हैं कि भाई हम आपकी वॉइस कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हरी झंडी देते हैं, करो। और वो बात कर आजकल बिल्कुल चल भी रहा है। मैं स्वयं अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ रह चुका हूँ उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र में। अभी रिसेंटली शाहरुख भाई के लिए उनकी फिल्म बैड्स ऑफ बॉलीवुड के अंदर भी मैंने काम किया था। बट मिमिक्री, वॉइस डबिंग एक तरफ है अभी भाई, जो कि हम स्टूडियो में किसी कलाकार की डबिंग करते हैं, और एक है मिमिक्री एज अ स्टैंड अप एक्ट, जो हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए किया करते थे। इसके बारे में बात करने के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, जिसने 35 साल दे दिए हैं इस इंडस्ट्री को। तो सबसे पहले तो इसी से शुरुआत करते हैं। वैसे बार बार हर किसी ने पूछ ही लिया होगा, मैं भी पूछ ही लेता हूँ, क्या है वीआईपी? पूरा नाम बता दो ना लोगों को, जब मालूम ही है लोगों को उसके बावजूद भी क्या है। नहीं, जो ऐसे नहीं कि सब लोग मेरा पूरा नाम जानते हैं, तो जो लोग नहीं जानते उनके लिए वैसे ये काफ़ी बार बता चुका हूँ। एग्जैक्टली। मेरा नाम है वीआईपी। नाम वीआईपी, पूरा नाम विजय ईश्वरलाल पवार। उम्र 32, कमर 36। हाय। आप बंबई शहर के ही रहने वाले हैं, और इससे पहले कि आप स्वयं स्टेज पर आए, इवन योर फादर वाज इन द सेम लाइन। और अपने जमाने में जैसे होते थे ना, डांस पार्टीज हुआ करती थी, ऑर्केस्ट्रा पार्टीज हुआ करती थी। योर फादर यूज्ड टू डू दैट? फादर मेरे डांस पार्टी करते थे, और सच बताओ तो मैं डांसर बनने वाला था। मैं मैंने बड़े ब्रेक डांस किए मैंने। हाँ, बिल्कुल। अभी बड़ी में मत जाना। चौल से आया हूँ, आप तो जानते हैं। चौल में हर 2 चौल छोड़ के कहीं ना कहीं लाउड स्पीकर लगे होते हैं जी। एक अंग्रेजी गाना था, हे 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 हे, वाह वाह वाह। बस ये किसी और के घर में फंक्शन चल रहा हो ना, उस सड़क पे मैं नाच रहा होता हूँ। मतलब ब्रेक डांस का, मतलब किसी के भी फंक्शन में हम नाचने चले जाते जबरदस्ती, क्योंकि वो एक अंदर डांस का कीड़ा था कि भाई ये करना है और ऐसे करूंगा मैं।
और एक्टर्स की डांस को भी आप अपने बॉडी में ढाल लिया करते थे। सबसे पहले मेरे अंदर बॉडी में ये एक्टर के ये सारे आए जो बॉडी लैंग्वेज वो जी, आए। पहले बॉडी लैंग्वेज है। हाँ, जैसे कि आप कोई भी मिमिक्री आर्टिस्ट को देखो, मिमिक्री करते हैं तो उनका एक तरीका होता है। फिर मैंने जब मिमिक्री सीखी, जी, जो मेरा पहला था, तो कैसे करते हो आप? मतलब किसी भी एक्टर को कई लोगों ने क्वेश्चन किया कि आप मिमिक्री कैसे कर लेते हो यार, कुछ मंत्र बताओ ना। तो आज मंत्र के सामने मंत्र बताने जा रहा हूँ मैं। आप पहले एक्टर को ऑब्जर्व कीजिए, जैसे संजू कुमार, मैं वॉइस नहीं निकालूंगा लेकिन पहले उनका चेहरा बनाऊंगा। मतलब वो आवाज भी अंदर ही घूमती है, वॉइस फिर ऐसी आएगी। बिल्कुल। तो आपने मुझे पहले कहा था, ये बात सही है। तो जैसे आप चेहरा बनाओगे वैसे ही आपकी वॉइस बाहर आएगी। वाह वाह। मेरी और वीआईपी भाई की जब फोन पे बात हो रही थी, मैं उनको जब इनवाइट कर रहा था इस पॉडकास्ट पे आने के लिए, तो उन्होंने यही कहा था कि यार मिमिक्री का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है इस सच, देश के अंदर। हकीकत। आप सिंगर बनना चाहें तो आप बहुत सारे गुरुओं के पास जा सकते हैं, टीचर्स के पास जा सकते हैं, डांसर, एक्टर, एंटरटेनमेंट की दुनिया में जितने भी स्ट्रीम्स हैं, जी। हर चीज को सीखने के लिए आपके पास स्कूल है, पर मिमिक्री का कोई स्कूल नहीं है। है ही नहीं। और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका गुरु कौन था, ये मैं आपसे पूछूं। मेरा गुरु एक बकरी का बच्चा था। लोगों को ऐसा लगा कि बकरी ने क्या सिखा दिया। जब मैं गांव जा रहा था तो बस के अंदर, मैं छोटा था 13-14 साल का, तो मैं ऐसे बस में झाँक रहा था, नीचे एक बकरी का बच्चा है, तो उसको देख के मैं भी बोला। दोनों एक दूसरे को, मतलब हम लोग एक दूसरे को हम लोग बातें कर रहे हैं। बस चल पड़ी, बस निकल गई। अब वो आवाज़ मेरे अंदर आ गई और मैं आगे जाते थे। फिर मैंने पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था मैं, तो मैंने बस में आवाज़ निकाली। कंडक्टर ने बस रुका दी। भाई बकरी कौन लायो है? अब बकरी कौन लायो है? वो कंडक्टर ने पूरी बस छान मारी, क्योंकि वो टिकट उसका भी लगेगा ना, बकरी लाया तो। बकरी है ही नहीं और मुझे मजा आ रहा है। मैं जैसे कंडक्टर वहाँ घूमता है, वो देख रहा है परेशान हो रहा है। तब मुझे लगा कि यार मेरे अंदर कुछ तो बात है, जो मैंने बस रुका दी, कंडक्टर को परेशान कर दिया। ये बाय द वे, आप मुझे पता नहीं आपने नोटिस किया नहीं कि नोटिस किया, पर आप जब भी बकरी की आवाज निकाल रहे थे, आपकी बॉडी लैंग्वेज शाहरुख की हो रही थी। बाय द वे करो एक बार फिर से करो। तो शाहरुख के भी गुरु हुई होंगे। 70 और 80 का जो दशक रहा, जो आप, आई थिंक योर फादर उसी टाइम पे मेरे ख्याल से डांस पार्टीज चलाते रहते थे। 70, 80, 90 ना 80s 90s, एम आई राइट? 80s में, 80s का 90s में तो मैं मेरी एंट्री हुई है। आपकी एंट्री हो चुकी थी। ये वो टाइम था जब सोशल मीडिया नहीं था, इतने सिनेमा हॉल्स नहीं थे, और खास तौर पे छोटे छोटे गांव में वहां पर ऑर्केस्ट्रा पार्टियां जाया करती थी एंटरटेनमेंट के लिए। रंगमंच के जैसे लोग हैं, थिएटर वाले लोग, वो अपना नाटक लेके ट्रैवल करते थे। और खास तौर पे महाराष्ट्र में, आप महाराष्ट्र से हैं और महाराष्ट्र, आपने बहुत ट्रैवल किया है। ये जो ऑर्केस्ट्रा का कल्चर हुआ करता था, ये जो डांस पार्टी का कल्चर हुआ करता था, इसके बारे में बताओ ना। ये बड़ा एक नॉस्टैल्जिया है हमारे लिए। देखिए, डांस पार्टी जब होती थी ना, मतलब मेरे फादर की डांस पार्टी थी, शम्मी डिस्को डांस पार्टी। फादर का नाम वैसे ईश्वर लाल है, लेकिन वो जाने जाते थे शम्मी नाम से। वाह। क्योंकि शम्मी कपूर का डांस करते थे वो। क्या बात है। अच्छा, उनके साथ जॉनी बाय, जॉनी लीवर साहब, अरे वाह, रीनो रॉय, नमू बाय, मतलब ये सब लोगों ने काम, मतलब उस समय सब काम करते थे साथ। तो मुझे डैडी बोलते थे, रीनो रॉय हमारे साथ काम करती थी। तो मैं बोलता था, बुड्ढा फेंक तो नहीं रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा है, रीनो रॉय कहाँ है, ये कहाँ? तो बाद में फिर पता चला कि वाकई में जो डैडी बोल रहे सही बोल रहे। उस समय रीनो रॉय भी जी काफ़ी शोज करते थे डैडी के साथ में। वो मुझे पता चला गया कि भाई करेक्ट है ये। उन्होंने बताया रीनो रॉय का नाम तायरा खान नाम है। बोला तायरा, वो भी मैंने पढ़ लिया, तायरा खान नाम है। बोला ये सही बात है। पर लेकिन डैडी बताते थे कि उस जमाने में जब ट्रेन में जाते थे, उनका जो स्वागत होता था बैंड से, मतलब पूरा गांव आता था लेने के लिए।
अब तो हम अभी तो हम लोग को लेने सिर्फ आते, छोड़ने को ही नहीं आता है। वो लोग छोड़ने भी आते थे, लेने भी आते थे, तो वो ज़माना अलग था। पर क्या दौर रहा होगा वीआईपी का, एक ऑर्केस्ट्रा का, डांस पार्टी का। करेक्ट। ये क्या केवल ये हिंदुस्तान के गांव खेड़ों में चला करता था या शहरों में भी होता था? किस किस्म के शोज होते थे? देखिए, मेरे लिए तो ऑर्केस्ट्रा नया था, मतलब मैं ऑर्केस्ट्रा में काम करना अपने लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। सो आप कह रहे हैं डांस पार्टी अलग थी। अलग चीज थी, ऑर्केस्ट्रा अलग चीज अलग थी। थी, हाँ। ऑर्केस्ट्रा मतलब एडवांस था, अपग्रेड अपग्रेड थे, था। हाँ। क्या 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 दोनों का फर्क बताओ, कैसे क्या? वहाँ पे सिर्फ डांसर्स होती है, लड़कियाँ होती थी और सब डुप्लीकेट्स वगैरह डेडी कर लेते थे, और कुछ ऐसा मतलब एज ए जूनियर बनते थे। कोई देवानंद है, कोई क्या है, शम्मी कपूर डैडी फादर करते थे। हालांकि मेरे डैडी कोई भी एंगल से शम्मी कपूर नहीं लगते थे, वो जॉनी वगैरह दिखते थे। उस समय ना वो उनका एक, अगर आपको किसी एक्टर का डांस आता तो आप उससे जाने जाते थे। वाह। तो डैडी जाने गए शम्मी नाम से, क्योंकि वो उछल पतले थे ना, उछल कूद, शम्मी कपूर भी उछल कूद डांस करते थे, तो ये भी डैडी उछलते थे, धड़कने लगता है, धाड़ धाड़ धाड़। और आप देखते थे वीआईपी? मैं देखता था, मैं बड़ा आप ट्रैवल करते थे उनके साथ? बिल्कुल ट्रैवल करता था मैं। सबसे पहले आप कब पहुंचे स्टेज पर? देखिए, मुझे जो पहला मौका मिला है एकदम ऑर्केस्ट्रा में, देखो डांस पार्टी तो आपके फादर की है, आप माइक पकड़ो कुछ भी करो, वो आपके बाप की पर है। वो बोलते थे आपको करने के लिए? हाँ, वो बोलते थे। कोई भी जब डांसर चेंज करने जाती थी कि ड्रेस, उस समय मुझे माइक थमा देते थे, जाओ कुछ टाइम पास कर, कुछ पका। तो मैं उस समय मिमिक्री आती नहीं थी मुझे, खाली मैं शत्रु का डायलॉग बोलता था मैं, चलेगा कहते ये हो ये अब आने जा रही है ये फलाना ढिमका, तो वो आ ही नहीं रही, फिर दूसरी आवाज़ निकाल, जानी अब जो आने जा रही है ये है वो है, तो उसमें मेरी प्रैक्टिस होती गई। वाह वाह। प्रैक्टिस हो गई। जब मुझे एज ए आर्टिस्ट पहली बार, मतलब फादर का बैनर छोड़ के जो पहली बार मुझे ब्रेक मिला है, वो हमारे वडाला के मनोज संसारे जी, उनका ऑर्केस्ट्रा था रुपेरी बाड़ूत। तो अब वो इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत अच्छे वो सिंगर थे, इज़ वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छे थे वो। उनकी पार्टी में जब मुझे पहला ब्रेक मिला एज ए ऑर्केस्ट्रा में, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। तो कहते हैं ना, जब तक आप अपना काम ना दिखाओ तो आपको कोई रिस्पेक्ट देता नहीं है। तो उनके पास ऑलरेडी एक आर्टिस्ट था, उनका कॉमेडियन था वहाँ पर। मैं तो वाया वाया किसी के थ्रू गया था मैं। तो मेरे फादर को मुझे ना चेयर दी थी बैठने के लिए, ना चाय पूछा, हम खड़े थे। जैसे मेरा नंबर आया, मैंने जब स्टेज पर जो अपना हंगामा किया था वहाँ, उसके बाद चाय भी आ रही है, उसके बाद चेयर भी आ रही है, और उसके बाद जो मेरा मनोज संसारी जी के साथ में जो एक अच्छी दोस्ती बनी, वाह। उसके बाद मनोज संसारी जी ने इतने शोज दिए, इतने सारे शोज दिए, मतलब ऑर्केस्ट्रा का मेरी पहली सीडी। वाह। और ये ऑर्केस्ट्राज में एक्चुअली में वो टाइम हुआ करता था जब गानों के बीच में फिलर एक्ट्स के तौर पे कॉमेडियंस को बुलाया जाता था। Correct. कॉमेडियंस, ये स्टैंड अप कॉमेडी जो आज हम देखते हैं, हाँ। क्या मिमिक्री और स्टैंड अप कॉमेडी एक ही हुआ करती थी एक टाइम पे? तो मिमिक्री आर्टिस्ट मुझे लगता है कि वो पहला था, वो पहला मजा मिमिक्री आर्टिस्ट, मतलब कुछ अलग कर रहे हो। वाह। जोक्स तो समझ लो, मैं आप किसी को बोल दूंगा एक जोक मारना है तो कर देगा खुला जोक। तो सुनाई देगा। लेकिन वही आदमी जब किसी एक्टर वॉइस में करेगा तो वो एक अचंबा लगेगा लोगों को, अरे यार ये कुछ अलग कर रहा है। क्या आपको लगता है कि मिमिक्री आर्टिस्ट स्टैंड अप कॉमेडियंस के ऊपर आते हैं एज फार एज टैलेंट इज कंसर्न? नहीं, मुझे लगता नहीं है, दोनों मेहनत कर रहे हैं, हर दोनों अच्छा कर रहे हैं। अब तो मर्ज हो गए हैं, अब तो ये संयुक्त जयंती बना रहे हैं दोनों। ये लोग अच्छा है। सही कह रहे हैं, पर सही ये कह रहे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, मिमिक्री आपको आती है तो आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आप जहाँ पे लोग खाना खा रहे होते हैं आप वहाँ जीत जाते हो, जहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं आप वहाँ जीत जाते हो। और सिर्फ स्टैंड अप आर्टिस्ट का प्रॉब्लम क्या होता है, वो जोक्स क्रैक करने की कोशिश कर रहा, अगर किसी ने लाफ्टर नहीं दिया तो वो अगला तो उसका जोक्स मर जाएगा, मर जाता है। तो फिर मैंने काम किया कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ कि लोगों को अटेंशन मेरी तरफ रहे, मतलब लोग प्लेट लेके हिले नहीं। फिर मैंने मिमिक्री में बहुत सारी चीज़ें दी कि मिमिक्री इस तरीके से हो सकती है, मिमिक्री वो तरीके से हो सकती ये चीज है, आप मिमिक्री के प्रोफेसर कहलाए जा अरे सकते नहीं। हैं। और वो इसीलिए भी नहीं, वीपी भाई मैं बड़ी अरे इज्जत नहीं। से, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। एंड आप हमारी इंडस्ट्री के, हमारे मिमिक्री कम्युनिटी के सबसे सर्वोत्तम कलाकारों में से ये एक हैं। बुजुर्ग बना दिया इसने। लेकिन मैं प्रोफेसर आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम ज्यादातर आवाजें करते हैं, मिमिक्रीज करते हैं, नॉर्मल प्रेजेंट करते हैं। आपने उसको मिक्स एंड मास्टर करना स्टार्ट किया। एक आपके एक्ट थे जहां पर आप बॉडी लैंग्वेज किसी और कलाकार की रखते थे और मिमिक्री किसी और की कर दिया करते थे। ये आपने शायद कॉमेडी सर्कस के दौरान ही भी किया था। नहीं, ये भी किया है। पहले उससे पहले बता, आपका जो क्वेश्चन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मिमिक्री जो होती है वो कैसे कैसे की जाए।
सबसे पहले जब हम लोग मैंने भी की है मिमिक्री। पहले क्या होता था उस जमाने में, किसी एक फिल्म का डायलॉग लेते थे हम, जैसे शहंशाह का आएगा, दोस्तों बच्चन जी ने डायलॉग बोला, रिश्ते में तुम्हारे बाप नाम है शहंशाह। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती कैसे बोलेंगे, ओए रिश्ते में तुम्हारे बाप होते हैं नाम है शहंशाह। इसके बाद धर्मेंद्र कैसे बोलेंगे, उसके बाद ये कैसे बोलेंगे, उसको तो लोगों का ना ध्यान मैंने देखने का क्योंकि हम सब वही कर रहे थे। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। लोग बोर होने लगे थे, लोग है ना, हाँ भाई ठीक है, ओके ओके, ये आके यही करेगा, क्योंकि सारे हम लोग वही करते थे, जो फॉलो होते थे वही करते थे। फिर मैं बोला ऐसा क्या करूँ, ये जो लोग नज़र घुमा रहे हैं इनको कैसे मैं सामने लेकर आऊँ मैं, मतलब जो ऐसा कुछ करूँ कि ये वहाँ ना देख के मेरी तरफ इनको मैं बांध लूँ। फिर मैं बताता हूँ कि मिमिक्री में मैंने क्या नया किया। जब ये मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मतलब मेरे ख्याल से 1.5-2 साल के रहे होंगे, मैंने दुबई में भी, मेरा स्ट्रगल मेरा बहुत खतरनाक रहा। मतलब आप लोगों को लग रहा है कि मैं डांस पार्टी, फिर ऑर्केस्ट्रा, फिर कैसा है। दुबई में जो डांस बार होते हैं वहाँ, जहाँ पर मैं गज़ल चलती है, लड़कियाँ डांस करती है, उस ज़माने में मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी कि मैं, क्योंकि वहाँ पर महीने में पैसे मिलते हैं आपको घर लेना है। क्योंकि मैंने जब शादी की थी, मेरी वाइफ एक अच्छे बड़े घर से थी, और मैं कहाँ उसको चौल में रख रहा था, जहाँ पे आप कि साला बाथरूम भी जाए तो बाहर जाना पड़ता है। बड़ा बड़ा गिल्टी फील होता था मुझे, मतलब कैसे भी मुझे वो एरिया छोड़ना है, इसको खुशियाँ देनी है। तो वहाँ पर जब डांस होते थे, सोचो आपको कोई लड़कियाँ है वहाँ पर आपको कोई सुनने वाला नहीं, वो सिर्फ लड़कियों के लिए आते हैं जो पैसे उड़ाने वाले आते हैं ना। तो वहाँ पर फिर मैंने एक नया आइटम सोचा कि कैसे मैं अटेंशन करूँ। तो मैं लोगों को पूछता था, हाँ नमस्कार फलाना। मैं जानता था कि जो लड़की बैठी है ये उसका दीवाना है जो सामने बैठा हुआ है। कोई भी अभी एक नाम लेता हूँ, सिमरन। तो मुझे पता है ये सिमरन का कोई दीवाना आ गया है। तो दोस्तों आज सिमरन जी यहाँ बैठी हुई है, तो इनका बर्थडे है, और ये मैं इनको बर्थडे, हालांकि लड़कियों के बर्थडे 6-7 बर्थडे आते थे साल में तो किस तरह से मैं इनको, शाहरुख खान बर्थडे विश कर रहे हैं, तो मैंने बर्थडे विश किया। तो पब्लिक को पूछता था कौन सी आवाज़ सुननी है, उस टेबल से एक नाम आया, ये टेबल से एक नाम आया, वो टेबल से नाम आया, ऐसे और मैं टक करके चेंज करता था मैं। वाह। जैसे आपने कोई नाम बोला मिथुन, मिथुन। तो मैंने बोला अरे सिमरन मेरी अमिताभ। तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर वहाँ से दूसरे टेबल से बच्चन है, अरे भैया कमाल करते हैं भैया, अरे सिमरन जी को जन्मदिन मुबारक है भैया, कमाल करती है माँ कसम ये। तो मैंने सोचा यार इतना क्विक चेंज कर रहा हूँ, ये कुछ अलग हटके है, लोग अटेंशन हो रहे हैं, मैं देख रहा है। तो मैंने 15 नाम लिखे। फिर मैंने सोचा कि अगर ये तो आज ये लोग नाम बोल रहे हैं टेबल से, कभी मुझे ऐसा मौका मिले कि कोई लोग शाय लोग होते हैं जो नाम ही नहीं बोलेंगे, जो बड़े बहुत ज़्यादा बड़े घर के होते हैं ना, जिन लोगों ने हंसने के लिए भी जो आदमी लोग रखते हो वो तो आपको डिमांड नहीं करेंगे, वो बैठे हो आराम से वीआईपी। अब वहाँ क्या करेगा वीआईपी। तो मैंने सोचा कि एक लिस्ट लिखता हूँ 15 नामों की, और 15 नाम में मैंने फिर एक एंकर को बोला पढ़ते रहो तो टक टक टक, तो क्लिक हो गया। और जो यकीन मानो जो लड़कियों पे पैसे गिरते थे वो मेरे पे पैसे गिर रहे थे। उस समय मुझे लगता है मैं क्या कर रहा हूँ मैं उन एंकरों में से एक रह चुका हूँ वीआईपी भाई के एक इवेंट पे, जहाँ पर मैंने यही नाम पढ़े थे, और वीआईपी भाई एक मशीन गन की तरह बैक टू बैक आवाजें चेंज कर रहे थे, और वो आपको व्हाट्सएप मंत्रा पर भी सुनाएंगे अभी थोड़ी देर में। बट वीआईपी भाई, हम जिस दौर में आप थे उसी दौर की बात करते हैं। वो दुबई का टाइम, कितना समय आपका बीता वहां पर? वहाँ पे मैंने कम से कम 4 साल निकाले, मतलब ऐसे नहीं गए, 3 महीने गया, फिर घर पर आता हूँ 1 महीने के लिए, बच्चों के लिए मस्त थोड़ा खिलौने विलौने चॉकलेट लेकर आया, फिर वापस 3 महीने के लिए जाता था, जब तक मेरे पास जमा नहीं हो गया। अच्छा उस समय ना को 5 लाख में घर मिलना है, और मेरी 30 हज़ार मुझे मिलते थे मंथली, मतलब मंथली के 30 हज़ार तो आपको जमा हो रहे पैसे। वाह। ये आज जो बड़े सेलिब्रिटी मिमिक्री आर्टिस्ट्स हैं या आर्टिस्ट हैं जो इम्पर्सनेशन आर्टिस्ट हैं, उनको ये जानकर खुद को ताज्जुब होगा कि एक टाइम पे हम जिस फील्ड में काम करते हैं उसको लिटरली मरासी बोला करते थे, फिलर एक्ट्स बोला करते थे। भांड हैं, आ रहे हैं, अपना बीच का फिलिंग एक्ट करेंगे, चले जाएंगे। आज अगर उसको इतनी इज्जत मिलती है, आज इस भांड का बड़ा डिमांड है, बहुत डिमांड है, उसको इस डिमांड तक पहुंचाने के लिए आप जैसे कलाकारों का बहुत बड़ा हाथ है। एंड एट द सेम टाइम देयर वर अदर पीपल आल्सो जो आपसे पहले से करते आए थे। आपने उनको देखा, जॉनी भाई के साथ आपका कैसा रिश्ता रहा? जॉनी भाई हमारे गुरु है, बिल्कुल, हम सबके गुरु हमारे हैं। प्रेसिडेंट भी है। उनसे एक ही बात सीखनी मिलती है, जब भी वो कभी बैठे हो ना, कभी आप उनके साथ में हो,
आप चुप रहो, बस खाली उनको सुनो, इतना ज्ञान मिलेगा, इतना ज्ञान मिलेगा ना, बस ऐसा लगता है कि जॉनी भाई को सुनते रहे। और उनके पास तो भंडार है, ख़त्म ही नहीं होता और होगा भी नहीं, क्योंकि वो उनके ऊपर कुछ गॉड की कैसी कृपा है। मैं जब भी देखता हूँ कि जॉनी भाई हमेशा कुछ ना नया नया दिमाग में, वो बात करते करते कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और हमको भी समझाते हैं, नया करो, नया करना चाहिए, हाँ, अरे नया करो, अरे मंत्रा, अरे कैसे तू, यार शौक लग रहा है इसमें यार। लॉन्ग लिव जॉनी लीवर, हाँ। लॉन्ग लिव जॉनी लीवर। लोग जॉनी भाई की आवाज निकालते हैं, बाबा मैंने पहले कहा था, ये फिल्मों में करते नहीं, नेचुरल, अरे क्या है ना, अरे सुनने का था, पागल है वो, अरे वो करो, हाँ सोलर तू। ये रियल, एक नंबर वीआईपी भाई, एक नंबर। ये रियल जॉनी भाई की वॉइस है। जैसे कि हमारे बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट है, अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा तो सुनील शेट्टी किसी पे भड़क गए थे। अरे हाँ, मैंने भी सुना था कि एक लाइव इवेंट के दौरान हाँ। एक कोई जूनियर मिमिक्री आर्टिस्ट या एक किसी बच्चे नहीं, ने वही नहीं, ट्राई ऐसे किया बहुत था। सारे लोग हैं। अब देखो, आप कोई एक्टर बैठा हो तो आप उसकी मिमिक्री निकालो, अच्छी से करो, उसको खुश करो, उसको भड़काओ मत। अब सुनील शेट्टी वो चिढ़ जाएगा कोई भी, कोई भी चढ़ जाएगा भाई। मतलब कितना हम भी। सुनील शेट्टी के फैंस हैं, हम इस बात पे चढ़ हाँ, जाएंगे। अरे बिल्कुल चिढ़ेंगे ना। और कुछ तो ऐसे भी मिमिक्री आर्टिस्ट है जो आप देखो फैमिली में मत घुसो आप। कुछ लोग इतने वल्गर हो गए हैं ना, सही कह रहे मतलब हैं मुझे भैया। वल्गर से मुझे प्रॉब्लम नहीं, मतलब मैं तो धारा यूं भला पड़ा, मेरे पास तो भंडार है गालियों का। मतलब लोग कहते हैं ना यार, तो मुझे इस चीज़ से कोई जो आजकल की जो जनरेशन करती है ना, यूट्यूबर जो है वो, जी। जो डबल मीनिंग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उसकी एक अपनी अलग उसकी दुनिया अलग है। दुनिया है, उनको करना चाहिए, बल्कि करो। देखो एक टाइम था, केले के छिलके पे फिसलते थे, वो कॉमेडी थी, केक मारते थे, वो कॉमेडी थी, उसके बाद बातों वाली, फिर मोटापे पे कॉमेडी आई, फिर ये है, तो कॉमेडी का स्तर बढ़ते जा रहा है, क्योंकि लोगों को हंसना है। लोग देखो, सिंपल सी बात है, हमको लोगों को क्या देना, लोग किस में खुश हो रहे हैं। तो अगर डबल मीनिंग कोई कर रहा है तो आपको दिखा नहीं रहा है, आप जाके देख रहे हो। और सर वो नई जनरेशन है, आप उनको सिखाओ मत। वो आपसे ज़्यादा सीखे हुए हैं, क्या बात है तो वीआईपी भाई। उनके पास मोबाइल है, वो आपसे ज़्यादा दुनिया के बारे में जानते हैं, वो आपको सब कुछ सिखा सकते हैं। तो जेनजी लोग हैं ना, कमाल के लोग हैं, और उनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि आप लोग देश का भविष्य है, आप देश को एक अलग मुकाम पे ले जाओगे। वाह। जैन जी, तुम्हारे बारे में बोला मैंने, लाइक सब्सक्राइब करना भाई का। आपने अन्ना की वो वाली तो बता दी कि किस हाँ। तरीके से उनकी बुरी मिमिक्री करते हैं, हाँ। और किस तरीके से अन्ना उस बात पे भड़के थे। अच्छी वाली भी तो बताओ। नहीं तो मैं नहीं, अच्छी वाली बता रहा हूँ मैं, क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि आप गंदा करोगे तो कोई भी, तुम कभी भी कोई भी आर्टिस्ट बैठा हो तो पहले तो बड़ा शब्द फेंक दो आप, सर ये जो मैं मिमिक्री कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं आपके चरणों की धूल छू पाऊँ, तो मैं तो कोशिश करूँ। ये बात मैंने पुनीत सर जी के सामने कही थी। एक शो में पुनीत सर जी हम दोनों साथ में बैठे हुए थे, तो एंकर ने बोला इनकी आवाज़ निकाल। बोला नहीं भाई, पहले परमिशन लेता हूँ। बहुत अच्छे। बोला सर तो आपकी वॉइस कर रहा हूँ मैं पसंद, अगर आपका आशीर्वाद, दोस्तों को कहा कि थोड़ी भी खराब निकले तो उसके जिम्मेदार मैं ही रहूँगा। तो पुनीत सर जी मैंने, हे पितामह, यदि कोई कार्य करता है तो यह दुर्योधन आपसे कहने के लिए आया है, प्रणाम माते, कैसी हैं आप। तो दुर्योधन, ओनली दुर्योधन। तो दुर्योधन जी के पास गया, जब मैं पुनीत जी के पास गया ना, मैं, यार ब्रदर, अभी उनकी रियल वॉइस है, ब्रदर कमाल यार, वेरी गुड यार, बहुत अच्छे यार, यार ब्रदर तुम लोगों ने ताली बजाई। तो मैं बोला चलो मैं सफल हो गया। क्या बात है तो भैया। वैसे सुनील शेट्टी जी की वेरिएशन बताता हूँ आपको मैं। सुनील शेट्टी जी रियल में फिल्मों में कैसे बोलते हैं, तुम सपना से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो तुम, हाँ? मैं जानना चाहता हूँ जो बात तुमने कही है। फिर फनी कॉमेडी में, ए चंदा, कल रात को सपने में बजरंग बली आए थे, बजरंग बली, और इसको और भड़काने वाला, गुस्से वाला, ये धरती मेरी माँ है, जान ले लूँगा मैं सबके, सर से मेरी माँ को गाली दी है, मैं इसको चलना नहीं छोड़ूंगा मैं। हाय 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 वीआईपी भाई, क्या बात है। अभी स्कूल में ये धरती मेरी माँ, तो कोई भी चिढ़ जाएगा। भी चढ़ जाएगा। वीआईपी भाई, दुबई का वो दौर जिसके बाद आपके उस टाइम पे यू सेड योर चिल्ड्रन वर 2 years of age, छोटे थे आपके बच्चे, उन बच्चों पर आपका क्या असर पड़ा, और उन बच्चों ने किस तरीके से अपने फादर को इतना स्ट्रगल करते हुए देखा,
उस चौल में जहां पर शायद वो जिन्होंने उन्होंने जन्म लिया, या उसके बाद किस तरीके से उनकी लाइफ का स्तर बदला, ये जानने के लिए मैं आपसे सवाल नहीं कर सकता। मैं पहले आपकी बात काटा, सॉरी। हाँ, जो भी मेरे बच्चे बने हैं, चाहे पढ़ने में लिखने में, उसमें मेरा जरा भी श्रेय नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि मैं अक्सर मैं बाहर रहता था, मैं काम करता था, सारा श्रेय मेरी वाइफ को जाता है। क्योंकि आपकी जो घर में वाइफ है, देखो अब कभी भी मैंने कई लोगों को देखा है, बच्चा गलती करता है, तूने बिगाड़ा है, तू तेरी वजह से बच्चे ऐसे हुए, तेरी वजह। अरे भाई, तो जो भी है आज मेरे बच्चे जिस मुकाम पर पहुँचे, मैं सच बता रहा हूँ, मैं मेरी वाइफ की वजह से वाह। उनको, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो मैं बच्चों को क्या पढ़ाऊँगा। मैं, मेरी वाइफ बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, स्कूल में नंबर 1 आती थी, और उसके पीछे मैं पढ़ा था नंबर 2 हो गई वो मतलब हम 2 हो गए बट बच्चों के लिए उसके फादर हमेशा उनके सुपर हीरो रहते हैं। हाँ। एंड ये जिस किस्म की लेगेसी आपने अपने फादर की फॉलो करी, आपके फादर भी एंटरटेनर जी। थे और जिस किस्म के शोज करते थे, इम्पर्सनेशन आर्टिस्ट थे, आप बने उसके बाद, और अब पवार्स की अगली पीढ़ी भी इस नाम को और आगे ले जाने के लिए तैयार है। आई हैव समवन स्पेशल जिनको मैं इस पॉडकास्ट पे इनवाइट करना चाहूंगा, द जेनजी पवार। तो कहते हैं भाई, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनेगा, पायलट का बच्चा पायलट बनेगा, एक्टर का बच्चा एक्टर बनेगा, बट ऐसा होता नहीं है। वेरी फ्यू न्यू जनरेशन पीपल एक्चुअली फॉलो अप विथ व्हाट देयर पेरेंट्स यूज्ड टू डू। लेकिन वीआईपी की बेटी ने ये डिसाइड किया दैट वो अपने फादर का नाम और रोशन करेंगी। ऋतिक तो कर ही रहा है क्योंकि इसका ऑलरेडी नाम रोशन है। लेट्स वेलकम ऑन व्हाट्स योर मंत्रा टुडे, ध्वनि पवार। वेलकम। आपकी सिस्टर आई हुई है हमारे साथ में। ये वाला रखना आप लोग। हाँ जी जी। मम्मी डैडी देखो मुझे बेटी बनने से मना कर रहे हैं। ध्वनि, you yourself are a very well known content creator now. आप वॉइसिंग भी करती हैं, वॉइस डबिंग करना शुरू कर चुकी हैं आप खुद एक इम्पर्सनेशन आर्टिस्ट हैं, मिमिक्री आपने भी करना सीख लिया है, यू आर एन एक्टर योरसेल्फ। हम लोग आप सुन रही थी, हम आपके फादर से बात कर रहे थे कि अबाउट हाउ उनके ऊपर उनके फादर का इम्पैक्ट रहा, आपके ग्रैंडफादर का, क्योंकि वो भी सेम लाइन से थे। हाउ डिड इट हैपन फॉर यू व्हेन यू वर यंग? व्हेन डिड यू स्टार्ट लुकिंग एट योर फादर एंड लाइक वाओ, मेरे फादर ये करते हैं? आई थिंक इट वाज बहुत ही स्कूल टाइम से ही ये था। मैं डैड को जब स्टेज पे परफॉर्म करता हुआ देखती तो मुझे समझ नहीं आता था वो एग्जैक्टली कर क्या रहा है बट ये तो दिख रहा है कि कुछ एनर्जी शिफ्ट हो रही है, कुछ बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मजा आ रहा है मुझे। एज अ किड आई डिडंट नो दोस एक्टर्स जिनको ये इमिटेट कर रहे थे, बट कुछ आवाज चेंज होती थी तो मजा आती थी कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बेस बढ़ गया, पिच हाई हो गई, व्हाट इज ऑल दिस। ये मुझे बहुत फैसिनेट करता था कहीं ना कहीं। तो फिर आई थिंक वहीं से ये शुरुआत हो गई। और आई थिंक वो शकीरा का जो गाना था, आई यूज्ड टू डांस लाइक हर, एक्ट लाइक हर, वाह, उसकी तरह गाना शुरू कर दिया था। वहां से मेरी पहली सीरियसली? शुरुआत हुई थी। सो सी, ये खून में, ये खून योर में। ग्रैंडफादर आल्सो यूज्ड टू डू दिस, की बात बॉडी से स्टार्ट हुई। देखो, मैं बस जैसे मैंने पहले बोला था, ये जब छोटी थी हमारे पास एक 14 इंच का टीवी था, उस समय शकीरा जी का गाना, ये प्रॉपर शकीरा बन की छोटी सी थी ये, उसके स्टेप वगैरह करती थी और उसके साथ में भी गाती थी। मुझे लगा तो आवाज़ भी मिल रही है शकीरा की, हूब वॉइस, और डांस भी करती थी। मतलब तो कमाल है यार। मतलब क्या शकीरा के हाउ डज शी साउंड? सॉन्ग वाका वाका। वाका वाका था। You're a good soldier, doing your battle. Think yourself off and dust yourself off and back at those saddle. You're on the front line, everyone's watching. माला करण है। इतने प्यारे और बोलते शकीरा जी। वीआईपी भाई, खुशी के आंसू लड़की ने एग्जैक्टली आपकी लाइन पकड़ ली। एंड दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज वीआईपी 2.0। वाओ मैन। और इसको हर जगह स्कूल में भी ये मतलब शकीरा बनकर उतर जाती थी तो एनर्जी मिलती थी। और जब लोग तालियां बजाते मैं देखता, ऑडियंस को देखते थे, क्या बात है यार, लोग झूम रहे हैं। बट यार ध्वनि, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्वनि, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। ध्वनि, आवाज, स्वर, और हम बात ही कर रहे हैं आवाजों की। क्या ये सोचा समझा नाम था कि इसका नाम ध्वनि रखा जाएगा?
नहीं सोचा नहीं था। ये एक कहते हैं ना कुंडली में आता है, तो एक डी आया था, ध्वनि आया था, ध आया था, और दूसरा था भ, भूमि, भूमि। तो मैं बोला धरती। धरती, धरती नाम सोचा था। फिर बोला नहीं यार, ध्वनि जो हमारी लाइन है। हाँ, हाँ, एक साउंड लगता है ध्वनि जैसा। हमारी रोजी रोटी है। हाँ, रोजी रोटी। और वाकई में रोजी रोटी जब से पैदा हुई है ना, मेरी निकल पड़ी है। हाय, हाय, क्या बात। नहीं, मैं तो अभी तुमने बुलाया तो मैं कैमरा चल रहा था, मैं तो पैर पर पड़ने वाला था, महालक्ष्मी आ गई। But Tony, how was it when you started off and you saw your father performing on stage? Did you ever get a chance to see your grandfather also? No, No, I've never seen him perform. never seen. But you've heard of him. Yes, कि I've क्या heard क्या of him. करते थे वो? वो घर में किया करते थे, मतलब मैं उनके शोज पे मैंने Shows कभी पे नहीं ट्रैवल नहीं किया है, बट घर में अलग ही एनर्जी होती थी। और दादा वाज वेरी फनी ऑल्सो समवेयर डाउन द लाइन, क्योंकि उनको बड़ा मजा आता था अपने किस्से बताने के लिए। एक बार मुझे बोलती, अरे एक लड़की ये बाहों में, एक लड़की ये बाहों में डांस करता था, इस तरीके से दादा अपने किस्से बताते। दादी सिर्फ वहां से देख रही होती थी, बड़ा खुश हो रहा है ये। ऐसे किस्से मैंने सुने उनके। Wow. बट आई हैव सीन हिज एनर्जी, बहुत उनकी एनर्जी लाजवाब है। एंड सेम डैड में भी जब मैं परफॉर्म करती देखती थी तो वो भी आ गया। तो मुझे समवेयर डाउन द लाइन वही एनर्जी की वाह। तलाश रही है हमेशा से, कि ये एनर्जी मेरे पास आ जाए स्टेज पे, वाह, क्योंकि वाह। स्टेज इज अ डिफरेंट। आप भी इतना करते हो स्टेज, आप तो जानते हो कि एनर्जी का ही खेल है। बिल्कुल सही, वहां पे हम बिल्कुल मेलो सही। नहीं साउंड कर सकते, बिल्कुल। वहां चाहिए कि बस आ गया है शेर मैदान में। Absolutely. तो आई ऑलवेज वांट दैट एनर्जी, मैं उसी को सीख करती हूँ डैड वाह। से हमेशा। और या दैट्स हाउ इट स्टार्ट। What did you think of this form of art, of mimicry, of impersonation? क्या सोचती थी तुम इसके बारे में? मेरे लिए सिर्फ वॉइसेस निकालना नहीं है एक्चुअली मिमिक्री, मेरे लिए है उसे जीना भी। वो कैरेक्टर हम बस, लोगों को लगता है माइक के आगे आवाज निकाल रहे हैं, लेकिन हम उसे कहीं ना कहीं एक्ट कर रहे होते हैं। वो स्क्रीन पे नहीं दिखने वाला कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी बनती है, True, true. बट वो सिर्फ लाइनें नहीं होते, हम उसमें एक जान डाल देते हैं। मेरे लिए तो वही है। और बचपन से तो आज आपके सामने वीआईपी बैठा हुआ है, रेप्यूटेड, एंड इतना इन्होंने नाम कमाया है जिंदगी में। लेकिन मैंने तो ये भी सुना है, मम्मी ने अक्सर कहानी बताई है कि देयर वाज अ टाइम वेयर ही यूज्ड टू सर्व एज वेटर्स इन द केटरिंग बिजनेसेस में। वो वेटर्स की तरह सर्व करते थे, ताकि किसी ऑर्गेनाइजर के पास जाके बोल सके कि मैं ये काम करता हूँ। वाह। तो क्योंकि कोई कनेक्शन इतना था नहीं फर्स्ट, बिकॉज दादा के बाद में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी रही कि अब मुझे पापा का नाम इतना नहीं इस्तेमाल करना, अब मुझे अपनी एक अलग पहचान बनानी भी है। तो उन्होंने यही जर्नी चूज की कि नहीं, मैं अपना मुकाम खुद बनाऊंगा। तो वेटर बना करते थे। कितनी बार लोग उनको ये भी, सॉरी आई एम सेइंग, बट ऐसे भी बोल देते थे कि हाँ ठीक है हो गया, इस तरीके से ये बता रहे कि जी मैं अक्षय कुमार हूँ एंड हाँ ठीक है हाँ बुलाएंगे आपको, बुलाएंगे करके ऐसे हटा दिया था उन्हें। बट कहीं से एक मौका आ जाता है आपके सामने इतने स्ट्रगल के बाद। सो वी गॉट दैट वन ब्रेक। वहाँ से धीरे धीरे उनके शोज भी शुरू हो गए। फिर देयर वाज अ टाइम कि वो ऑफिस में ऑफिस बॉय की तरह सिर्फ पेपर्स पहुंचाने का काम, क्योंकि लाइव शोज तभी उनके लिए सिर्फ था कि शिवाजी जयंती आ गई, गणेश चतुर्थी आ गई है, अंबेडकर जयंती, ये सारी जो जयंती जयंती में शो होते थे बस। उसके अलावा बाकी महीनों में क्या काम। बिल्कुल। मैं आ गई हूँ जिंदगी में, मेरा छोटा भाई आ गया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ गई हैं, तो क्या करेंगे। ऑफिस में मैंने बॉय का काम किया है, जो कि लेटर का यहाँ वाले जाना, उस ऑफिस में ये लाना। कई बार तो बॉस जो था ना, अरे सुनो टेबल साफ कर देना, करता था, काम है मेरा। और देखो मैं तो चाहता हूँ काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आप सब काम करो और सीख कर। जब मैंने मेरे बच्चों को बताया कि जैसे मैंने बताया दुबई में जब ऐसे पैसे उड़ाते थे ना, तो वहाँ पर ना एक तो पासपोर्ट उनके पास होता है आपका, तो आप वो जैसे नचाएंगे आपको नाचना पड़ेगा, बिल्कुल। वो आपको जो बोलेंगे। तो फिर मुझे लेकर के एज ए एंकर कॉमेडियन, बाद में मुझे बाकी सब काम करवाते थे। अरे वो लड़की पे पैसे उड़े, वो उठाओ जरा। अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं उठाता था। काम करना है ना सर, जब तक आप कोई ऐसा काम नहीं करोगे आपके अंदर कुछ ऐसा चीज़ आएगी नहीं। तो आप ये सारे काम करो दुनिया में, एक ऐसा काम मत छोड़ो कि लगना, क्योंकि ये काम आपको ना कभी फिल्मों में भी काम आएगा। बिल्कुल। कभी आपको रोल मिला ऑफिस बॉय का तो क्या करोगे, कभी आपको ये रोल मिला तो पैसे उठाने वाला, तो क्या करोगे आप, कैसे करोगे, कैसे उठाते हो। तो मुझे सारी पता है कैसे करना है। तो मेरी जीरो से इधर तक आया हूँ मैं।
When was the first time you saw him on TV? How was the reaction? स्कूल में क्या माहौल हो जाता था? Oh my मेरे पापा God. टीवी पे। मतलब वो बोलते ना वर्ड What है मेरा? एकदम वैसा वाला माहौल था। मतलब 6th स्टैंडर्ड में थी आई थिंक मैं उस समय। तो छोटी छोटी चीजों में अरे ध्वनि 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 अरे वीआईपी सर आएंगे क्या हमारे एनुअल डे आएंगे, यू नो ही इज बिजी लिटिल, आई विल स्पीक टू हिम। बट एट द सेम टाइम मॉम वाज द वन हु ग्राउंडेड मी। मैं तो बच्ची हूँ अभी, मेरे पे तो आएगा ना थोड़ा, बट मम्मी ने बहुत ग्राउंडेड रखा है हमें। आई थिंक मैं कॉलेज में आ गई थी तो मेरे साथ ड्राइवर ड्रॉप करने आते थे, तो मम्मी ने बोला ठीक है अच्छी बात है आप जा रहे हो गाड़ी से, कैब से जा रहे हो जिस दिन ड्राइवर नहीं आ रहा है, लेकिन अभी ट्रेन से ट्रैवलिंग शुरू करो। तो उन्होंने मैंने ट्रेन में भेजना शुरू किया। पहले 1-2 दिन मैंने बहुत नखरे भी किए, बट तीसरे चौथे दिन मुझे भी समझा कि आई एम स्पेंडिंग 600 रुपीज एक दिन में, ट्रेन से जा रही हूँ तो 20 रुपए में पहुंच जाकर आ रही हूँ। मम्मी ये तो बहुत सही है, आप मुझे 1000 रुपए ही दो लेकिन मैं 20 रुपए स्पेंड कर रही हूँ। बड़ी तेज लड़की है भाई, वीआईपी भाई। शॉपिंग करती थी फिर बाकी पैसे के। शॉपिंग करती थी। इसने टैक्सी के बचा लिया। बट हाँ मुझे भी इन चीजों की वैल्यू एक्चुअली बड़ी होती समझ में आई। मेरे मॉम डैड का दोनों का एक उन्होंने आई थिंक बहुत ही अनसेड रोल बांट के रखा था। डैड ने पूरा मुझे ग्रूम किया है कि ये आवाज ऐसी निकाल बेटा। मम्मी ने ग्राउंडेड रखा है। मम्मी भी मेरी बहुत अच्छी राइटर है, कुछ भी पंचेस दे देती है। बाय द वे हाँ साथ में रह रहे कि उनके अंदर अलग कलाकारी आ गई है। हालांकि बड़ी शाय थी लेकिन अब वो बहुत खतरनाक है। वो बोलती ऐसा नहीं इसको ऐसे करो अपने हैं। अरे वाह। और अच्छे हमारा कंटेंट अच्छा निकल गया था उनके कारण। तो एक बार ऐसा हो गया था, मेरी स्कूल बुक संस्कृत की नोटबुक मेरी कंप्लीट नहीं थी। मेरे प्रिंसिपल सर थे अक्षय कुमार के फैन। तो मैंने बोला अरे सर यू एंड आई यूज्ड टू मिमिक टीचर्स एंड एवरीबॉडी। प्रिंसिपल की भी मिमिक्री करके मैंने डांट भी खाई है। सीरियसली? हाँ एनुअल डे में। तो फिर मैंने सर को बोला सर माय फादर इज फ्रेंड्स विद अक्षय कुमार, आई कैन मेक यू स्पीक टू हिम। तो फिर मैं घर जाऊंगी मैं आपकी बात कराऊंगी। मैं घर आई, डैडी को बोला डैडी मेरे फ्रेंड के पापा है वो अक्षय कुमार के। इतनी तेज है लड़की। मेरे को भी झूठ बोला। उधर प्रिंसिपल को झूठ बोला, पापा को भी बोला। इनको नहीं बोल सकती ना बुक कंप्लीट नहीं है। तो डैडी को बोला झूठ, तो डैडी बोला ठीक है कर देंगे। तो डैडी ने इधर से बात वगैरह की। क्या हुआ था, क्या बोले आप? वो वहाँ से उन्होंने बोला सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन है। हाँ जी कैसे हैं आप, सब ठीक है बस अरे बस हाँ वीआईपी बता रहा था आपके बारे में, बड़े फैन है, आऊँगा कभी आपकी स्कूल में डेफिनेटली जरूर। हाँ जी हाँ जी। ये बोल के आगे स्कूल में आऊंगा। अरे स्कूल में मुझे आऊँगा। दगदग हो रही है अगले दिन मैं जाके क्या बोलूंगी। तो मुझे बोले कि बुलाओ एनुअल डे में। बट उन्होंने वहां से बोल दिया एक्चुअली आई एम ध्वानी's प्रिंसिपल एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। फोन रखने के बाद बोला प्रिंसिपल था ये बोला कि स्कूल का दोस्त उसके फादर है। रे। तो मैंने बोला ना कि मैं आऊँगा धोनी के स्कूल में तो आपको मिलता हूँ मैं। जरूर मिलता हूँ, इस बार आने वाला हूँ मैं। आप ये पूरे 101% आपकी बेटी हैं आप। और सारे ये गुण जो हैं जो मैं इतने सालों से आप में जानता हूँ, आपने सेट पर भी किसी को नहीं छोड़ा, आपने सेट पे भी कईयों के मजे ले लिए। हाउ वाज इट ऑन सेट्स वीआईपी भाई, कॉमेडी शोज जहाँ पर यू हैड जजेस सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड बिकॉज वो फिर अब दौर बदल गया था। अब आपको एक्चुअली में कुछ लोग बैठ के सामने जज कर रहे थे और हालांकि आप मिमिक्री के बादशाह कहलाए जाते हैं, बट सडनली अलग अलग किस्म के लोग थे। कहीं कपिल शर्मा हैं, सुदेश हैं, कृष्णा हैं, वीआईपी आ रहे हैं अपना अलग किस्म का एक्ट लेकर। कैसा था वो टाइम? वो टाइम बढ़िया था। आज अब यकीन मानो उस समय खाली मिमिक्री मैं करता था, अब देखता हूँ कि अब सारे मिमिक्री कर रहे हैं। आपको देखा देखी तो फिर नहीं हम देखा लोग देखी सब नहीं बोला चारे किए थे। मैंने ना वो जो नैरेटिव था लोगों का कि मिमिक्री के बदले के लिए कि भाई मिमिक्री है, आज देखो लोग मिमिक्री को लेकर एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सभी कर रहे हैं, एक नाम बताओ जो नहीं कर रहा, सभी कर रहे हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि हमारे जज साहब शेखर सुमन जी, अब उन्होंने बोला कि वीआईपी तो हमेशा मिमिक्री करता है यार, मुझे आई हिट मिमिक्री। अब वही बात मुझे चुप गई, मतलब अब क्या करूँ यार, शेखर सुमन जी ने ये बात बोल दी है तो इनको क्या ऐसा, पर उनको देखो उनको पता है वीआईपी की स्ट्रेंथ मिमिक्री है, पर उन्होंने जो बोला मेरे लिए बोला कि कुछ नया कर। अब मैं मिमिक्री के सिवा कुछ कर ही नहीं सकता था मैं, तो मैंने मिमिक्री में वेरिएशन डाले कि क्या वेरिएशन कर सकता हूँ मैं।
फिर मैंने वेरिएशन डाला कि मैं शेखर सुमन को कैसा मैं अपना बनाऊं, कैसा ये शख्स मेरे लिए खड़ा हो, स्टैंडिंग विद मुझे। तो मैंने एक आइटम बनाया कि एक्टर की लैंग्वेज, मतलब बॉडी लैंग्वेज अलग होगी और आवाज़ दूसरी होगी। अरे वाह। तो मैंने कहा कि अब कुछ नया करता हूँ। तो मैंने क्या किया, मिथुन की स्टाइल में और आवाज़ किसी और की है। सोचो, स्टाइल मिथुन चक्रवर्ती जी की है और आवाज़ अशोक कुमार की, कैसे लगेगी आपको? अरे बेटा तुम जानते हो, छन पकैया छन पकैया छन पकैया छन पकैया, रेलगाड़ी 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 खड़क तो एक्चुअली वो कैरेक्टर, वो रोल क्या था कि वीआईपी का माइंड खराब हो गया, इसकी में चिप खराब हो गई है, ये आवाज़ किसी की निकाल रहा है और ये लैंग्वेज, मतलब ये बॉडी लैंग्वेज किसी और की कर रहा है। तो अब सोचो शत्रु साहब, शत्रु जी जो है, एक तो उनका एक अलग ही होता है, अब उनके अंदर अमोल पालेकर की आवाज़ आएगी तो कैसे देगा? सर मेरे पिताजी ने पहले कहा था सर, सर मैंने तो जिंदगी में यही कहा था सर, जले को आग कहते सर, मुझे को राख कहते सर, सर 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 सुनते नहीं सर। तो वहाँ पर, क्योंकि ये बड़ा, अगर आप जिसकी कॉपी करते हो ना तो आपकी आवाज़ भी वैसी ही आएगी, आप नहीं कर सकते हो। सही बात। फिर मैंने किया, तो फिर जैसे शेखर जी ने जब स्टैंडिंग विज दिया, कहा कि ये माइंड बोलेंगे, ये अलग कैरेक्टर, क्या बात है, ये अलग, मतलब वाह। फिर उसके बाद मिमिक्री में मैंने और एक नया चेंजेस लाया, चेहरे बनाने लगा मैं इस पे बात करना चाहता हूँ वीआईपी भाई कि मैं इनफैक्ट लिस्ट बना रहा था और हमारे इंडिया में कितने मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। बड़ी खुशकिस्मती है मेरी कि अधिकतर मेरे दोस्त हैं, क्योंकि मैंने सबके साथ काम कर रखा है। उसके अंदर देयर इज अ लिस्ट ऑफ कंटोर्शन आर्टिस्ट जो फेसेस के साथ भी खेलते हैं और वो चेहरे बदल लेते हैं। मेरे लिए सबसे बड़े हैं जिम कैरी। जिम कैरी वो आदमी बन जाता है वो। ये मिमिक्री नहीं है, ये मिमिक्री का एक अलग स्तर है जब आपका फेस बदल जाता है। उस कला का भी हिस्सा रहता है मिमिक्री के अंदर। मैं उस पर बात करना चाहूंगा आपसे। बिल्कुल, मैं अगर कुछ गेटअप, जैसे कि मैं ये थॉट मेरे भी दिमाग में आया है और मैंने किया भी है। जैसे अभी यहीं पर बैठे बैठे मैं सारे करेक्टर चेहरे बना सकता हूँ। पहले संजीव कुमार साहब मैंने बताया था, ये आज मैंने ये, अब तुरंत इसी चेहरे को परेश वाल को बनाते हैं। अरे कैसे रे राजू, अच्छा माहिले टेंशन लेने का नहीं रे बाबा, सब कुछ करने का। हाँ, अब इसको हटाया, ऐसे यहाँ किया, तुरंत आपको मिलेंगे, बाबू जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, ए बाबू हर हर महादेव, ए बाबू। ये तो मैंने ऐसी चीजें बनाई है। जैसे कि अगर कुछ प्रॉप्स मिल जाते हैं तो मैं डिट्टो लगता हूँ। मनोज कुमार जी तो डिट्टो। मनोज कुमार जी के लिए क्या, मैं ये सारी एक कली वली बढ़ा रहता हूँ, तो जो उनका जो साइड फेस जो है ना, साइड फेस, मैंने जो कहा है वो बात अलग है, यो जिंदगी की बात। क्योंकि मैंने एक चीज मैंने पकड़ ली कि किस एक्टर की आवाज करने के लिए क्या, मतलब टेक्निक चीजें ना मैं समझ गया हूँ मैं। ठीक है। हाँ, हर एक्टर की कि ये करने से आपकी ये आवाज ऐसी आएगी, वो चीज। जैसे बच्चन जी का ये पूरा आपके अंदर पूरा, पहले आप जैसे दादा मुनि अशोक कुमार, पहले आप अंदर हवा भरो। कैसे, तो ये हवा भर के छोड़नी है। ध्वनि, सो मतलब यार घर में इंडिया के टॉप मिमिक्री आर्टिस्ट आपके साथ में, सो व्हाट वाज योर ट्रेनिंग लाइक? डिड यू ट्रेन अंडर हिम? क्या कैसे आवाजें सिखाते थे आपको? सबसे पहले तो मुझे कॉलेज में मेरे प्रोफेसर ने बोल दिया तेरे खून में है मिमिक्री, और उन्होंने मुझे यूथ फेस्ट में मेरा नाम डाल दिया विदाउट इवन आस्किंग मी कि कर लेगी मिमिक्री में। तो मैं डैड के पास आई, डैडी खून दो अपना। क्या बोल रही है? बोल रही मुझे खून दो क्योंकि तेरे खून में मिमिक्री है, तो खून दो। बहुत अच्छे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें मिमिक्री दूंगा। तो हुआ ऐसे। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे आवाज सिखाई कंगना की। बोला कंगना की आवाज सीखनी है तो बेटा कुछ नहीं, नुआंसेस पकड़ना सिखाए कि थोड़ा फास्ट बोल दे, थोड़ा वर्ड्स खा जा। तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। मेरा नाम है कुमारी कुसुम सांगवान और मैं रामजस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। और आपके ये जो व्हाट्स योर मंत्रा में मैं जो इस वक्त आई हूँ, और आप
इस तरीके से जो मुझ पाके जो ये ऐसा काम कभी जिंदगी में करने नहीं है, ठीक है? मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे-धीरे पता चलेगा। तो ये डैडी ने मुझे ये कंगना के लिए मुझे ये ट्रेनिंग दी। ओह लॉर्ड। अच्छा एट द सेम टाइम उन्होंने अनन्या के लिए मुझे सिखाया कि एकदम ये फास्ट बोलते हैं, इसके लिए स्लो ही हो जा, मतलब स्लो लोकल बन जा। हाँ। कैसे? Oh my God, you know what? I can touch my tongue to my nose and that's my talent. My father's name is Chunky, but right now मैंने भाड़े पे VIP को मेरा डैडी दिया है। Kick ass, Swati. Well done, girl. Well done. Thank And clearly a new generation, Pawar. You're picking up these girls who are new actors. VIP भाई अपन भी बहुत पुराने हो गए, अभी- कुछ नए वालों को पकड़ा कि नहीं पकड़ा? नहीं, अभी इसके पीछे पड़ी है जानवी जानवी कपूर के पीछे पड़ी भी है। अच्छा जानवी कपूर भी आ गया? वो अभी अभी उस पे तैयारी में है। थोड़ा तैयारी चल तैयारी रही में है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते हैं। डैड पंकज त्रिपाठी बनता है फ्रॉम गुंजन फिल्म, हाँ। एंड आई एक्ट लाइक जानवी, तो थोड़ा थोड़ा वी विल डू दैट थोड़ा सा। मेरे बच्चे को दाल बनानी नहीं आती है, करेंगे कुछ करेंगे बेटे। पापा कहता है कि पायलट लड़की हो चाहे लड़का, पायलट तो पायलट होता है। विजय देवरकोंडा की शादी हो गई Oh Lord! Wow, dude. मतलब ये परफेक्ट ट्रेनिंग चल रही है घर पे, लड़की आगे निकल रही है, देख रहे हो आप। नहीं। अपने को भी पुराने एक्टर्स के साथ साथ नए एक्टर्स लाने पड़ेंगे। सर मैं बताना चाहूँगा, मैं हर बाप को खुशी होगी कि उसके बच्चे उससे आगे ही जाए। वाह। मैं तो चाहता हूँ एकदम पीछे खड़े खड़े देखो मेरी बेटी कहाँ गई, अरे वो गई 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 गई। बट वीआईपी भाई आपने भी तो इसका है कि भाभी जी घर पे जो आते हैं ना, जिसके हम दीवाने, ये हम फैमिली फंक्शन होते हैं ना, हाँ हाँ। तो इसको अंगूरी भाभी बनाई देते हैं। उन्होंने अंगूरी भाभी का मुझे यही बोला था कि अनन्या को देसी कर दे। हाँ, यही बोला था। ट्रिक है मेरे पास, मतलब बहुत अच्छे। मैं देखो मैं मिमिक्री सिखा सकता हूँ, भले मुझे आप जो आवाज़ सिखाओ वो आवाज़ भले मुझे नहीं आए, लेकिन मैं बताता हूँ इसमें थोड़ा ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो, ये हो जाएगा। हाँ, तो उन्होंने बोला बलबुद्धि जी, और लड्डू के भैया बता रहे थे कि घर पे एक भी बाल्टी पानी नहीं है, सही पकड़ा है। वाओ, द ट्रेनिंग ग्राउंड हैज रियली वर्कड। और क्या बढ़िया आप नुस्खे दे रहे हैं, मतलब जैसे सचिन तेंदुलकर अर्जुन तेंदुलकर को नुस्खे दिया करता होगा, कुछ वैसा ही यहाँ पे देखने को मिला। बट वीआईपी भाई आपका क्या सीन? मैंने भी आपकी इतनी सारी मिमिक्री सुनी है और 20 सालों से सुनता आ रहा हूँ, आपने किन नए आवाज़ों को पकड़ा? मेरे अभी जो बैंक में, मेरे बैंक में जो वीआईपी के बैंक में जो कुछ नई वॉइस आई है, जैसे कि पंचायत सीरीज आपने देखी जी है, जी बिल्कुल। उसमें रघुवीर यादव है, रघुवीर यादव। और उसमें जो कुछ कैरेक्टर है जो उन नाम से जाने गए। पहले तो रघुवीर यादव जी का, अरे सचिव जी, अरे लौकी खाइए बहुत बढ़िया है, हाँ? अरे खाइए, फुलेरा गांव का नाम हो गया है, आप खाइएगा। साला छी। बहुत अच्छे। विनोद भैया गर्दा उड़ा दिए लोग, शर्म गरीब है, गद्दार नहीं है। एक उसी के जो साथ में, एक कप चाय पिया जाए कहा। देख रहा है विनोद, ये फुलेरा गांव में जो हो रहा है देख रहा है ना तो मैंने कुछ ऐसी वॉइस है। एक और वॉइस पकड़ी जो आपने भी नहीं सुनी, विजेंद्र काला है। विजेंद्र भाई को भी विजेंद्र काला जी, आपने विजेंद्र भाई की आवाज पकड़ ली? विजेंद्र भाई खुद अपनी आवाज कई बार ढूंढ रहे होते हैं अपने डायलॉग बोलते बोलते। विजेंद्र भाई देखिए प्लीज। उनके लिए। अच्छा भाई, बैठो यार, क्या कर लेते हो, कितने पैसे होंगे? अरे बड़ा अच्छा करो यार, करो। अच्छा एक बात बताओ, ये यहाँ से मसूर कितना दूर है? अरे वाह भाई वाह। मैं इन सभी कलाकारों को कहना चाहता हूं कि आप अमर हो जाते हैं इन कलाकारों के कारण, जब आपकी आवाज, विजेंद्र भाई खुद हमारे सीनियर हैं और उनके हम फैन हैं, पर आज जब वीआईपी भाई ने उनकी आवाज की मिमिक्री करी, सडनली विजेंद्र काला से लेकर हर ये आवाज जो है एक ऐसी मुकाम पर पहुंच गई है जिनको अब लेजेंडरी स्टेटस माना जाता है। तो नहीं, आप एक बात कह रही थी बहुत अच्छी, वीआईपी भाई आपसे भी बात कह रहा था, कई सारे लोगों को लगता है कि यार आप दूसरों की आवाज़ों की मिमिक्री करके खाते हो, अपना खुद का कुछ क्यों नहीं करते? व्हाट डू यू से टू दीज पीपल जो स्पेशली
सो कॉल्ड बड़े कलाकार रहते हैं कि आप मेरी आवाज में क्यों बात कर रहे हैं? व्हाट डू यू से टू दीस पीपल? मैं एक बात बताऊँ जो लोग बोलते हैं ना वो उनको बोलने दो भाई, ये आवाज़ निकालने के लिए मैंने बड़ा घर ले लिया है क्या आपको लगता है कि बड़ा घर ले लिया है, बच्चों की अच्छी परवरिश हो गई है। बॉलीवुड मेरे लिए भगवान है, और भगवान करे नए नए एक्टर आते रहे, उनकी आवाज़ निकालते रहूँ, ये भी निकाले। आवाज़ निकाल निकाल के पैसे, देखो दूसरे की आवाज़ निकाल के पैसे कमा रहे हैं ना। हाँ, मेन मुद्दा है कि आप पैसे भी कमा रहे हो और लोगों को हंसा भी रहे हो, बिल्कुल। तो ये बंद नहीं होना चाहिए। बाकी दुनिया कुछ भी बोले, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो बोलने दो, कमा रहे हैं बस। बहुत वो अच्छी भी है, और मुझे लगता है कि अभी जो एक्टर्स एट प्रेजेंट नहीं रहे इस दुनिया में, हम उन्हें भी जीवित रखते हैं वाह, अपनी वाह, आवाज के बिल्कुल थ्रू। सही। तो ऐसे कितने एक्टर्स है डैड, बहुत पुराने पुराने, जो उनकी मुझे नहीं पता थे वो। या When he started mimicking them, I was like, डैडी ये कौन है, ये कौन है? फिर मुझे उनकी हिस्ट्री पूरी पता चली, मैंने फिल्में देखी उनकी जाके। तो मिमिक्री सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने किसी को कॉपी कर लिया, हम कहीं ना कहीं जीवित को भी जीवित रख रहे हैं, और जो नहीं है उन्हें भी जीवित। एंड इट्स अ ट्रिब्यूट, It's a tribute, आपको इसे ट्रिब्यूट ही मानना चाहिए। इम्पर्सनेशन इज द टॉप मोस्ट एंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। ये अंग्रेजी में कहावत है कि अगर आप किसी को इम्पर्सनेट करते हैं तो ये आप उनकी तारीफ कर रहे हैं या आप उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। सो आई थिंक दैट शुड बी द मेन नॉर्म। और मंत्रा भाई, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि कुछ एक्टर है जो कह रहे हैं कि भाई हमारी मिमिक्री मत करो, ये नहीं हो सकता। तो मैं उनको कहना चाहूँगा, सर जितने भी मिमिक्री आर्टिस्ट हैं ना, वो आपकी मिमिक्री करते हैं, जहाँ तक आप नहीं पहुँचते हो वहाँ पर हमारे जरिए आपकी आवाज़ पहुँचती है, वहाँ पर लोग एंजॉय करते हैं। और मैं उन मिमिक्री आर्टिस्ट से भी कहूँगा कि आप किसी की भी एक्टर की मिमिक्री करते हो तो कुछ वाहियात बातें ना कहें, कुछ गलत बातें ना कहें, ताकि किसी को बुरा लगे। अच्छी बातें बोलो, ताकि वो जब आपको देखे सुने तो वो आपसे मिलने आए, आपसे गले मिले। और ये खुशी की बात है कि फेमस लोगों की ही आवाज़ निकाली जाती है। वाह, जो सोच रहे कि हमारी मत निकालो तो सब तो आप फेमस नहीं हो फिर। वाह, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब, वेल सेड वीआईपी भाई, थैंक यू thank वेरी you. मच। एंड अब आप अपनी बेटी को ट्रेनिंग दे सकते हैं। आप, इसका मतलब ये है कि आप किसी को भी मिमिक्री आर्टिस्ट बना सकते हैं। सर बिल्कुल, किसी को बना सकते हो। किसी को भी? आपके किसी भी स्टाफ को बुला लो, बिंदास भेजे तक मैं उनको सिखा दूंगा। ऐसी बात है तो भाई, व्हाट्स योर मंत्रा के प्रोफेशनल मेन मेरिट रिटर्न्ड सिनेमाटोग्राफर, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, एनिमे के बहुत बड़े फैन मिस्टर शुभम आरिगातो त्यागी, क्या मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। वीआईपी भाई, प्लीज मीट शुभम त्यागी। त्यागी भाई, और सर उत्तराखंड से हो आप? उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश, ए देवार 100 लीटर बाबा। त्यागी जी, अब मैं बहुत आज मंत्रा जी ने मेरे को एक आइडिया दिया है जी कि मुझे लगता है कि मुझे एक मेरा मेडिकल स्टोर खोलना चाहिए, बॉलीवुड वॉइस मेडिकल। बिल्कुल। उसमें मैं टैबलेट बनाऊंगा, शाहरुख की आवाज़ सीखने के लिए ये गोली इसके लिए गोली। तो ऐसा हो जाए तो सच में क्या क्या होगा? बात है, मजा आ जाए। तो कौन सी गोली खिलाएं? शुभम जी, मैं आपको जो इनको सीखना है बताओ। मैं बताता हूँ। मतलब मैं इनको सिखाऊंगा कुलभूषण खरबंदा। सर मेरे को पता कौन है। हाँ, वेरी गुड। हाँ, ये सब रखो, मजा आएगा। जब इनको पता ही नहीं है कुलभूषण खरबंदा कौन है, तो मुझे सिखाने में और मजा आएगा। वाह, क्योंकि जब लोग कमेंट करेंगे आपके लिए कि आपने बहुत अच्छी निकाली। सबसे पहले मैं बता दूं कि कौन सी फिल्म है ये इस सीरीज़ में आए थे लेटेस्ट में, क्योंकि आप जेनजी हो तो हाल ही में ये आई थी ना, मिर्ज़ापुर में जो पंकज त्रिपाठी के फादर बने हुए हैं, देखी नहीं? वेरी गुड, और मजा आएगा। तो इनका डायलॉग बोलता हूँ मैं, बोलो मेरे साथ, अजीब जानवर है, अजीब जानवर है, जितना भी खाए जितना भी खाए भूखा ही रहता है। भूखा ही रहता है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, मैं ही देवी प्रसाद हूँ, मैं ही देवी प्रसाद हूँ, अबे निकल। अबे निकल। तो अब सोच रहे होंगे कि ये आवाज़ कैसे निकाल सकता है जब इनकी आवाज़ भी इतनी पावरफुल नहीं है। सर ये आवाज़ सीखने के लिए सोचो, मैं अगर आपको बाथरूम टॉयलेट में जाना पड़े, आपको जोरों से प्रेशर लगा हुआ है। हाँ, अब हल्का सा मेरे साथ बोलना है, मैं जैसे मुझे 1 सेकंड बाद फॉलो करना, मुझे फुल प्रेशर में हो, बाथरूम के अंदर हो। अजीब जानवर है, अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा रहता है। कितना भी खाए भूखा जो भी है रहता है। कंटिन्यू। अब ऑल प्रेशर में, हाँ
मैं ही देवी प्रसाद हूँ। मैं ही देवी प्रसाद हूँ। अबे निकल। निकल। आवाज भी निकल गई। वाह वाह वाह। तो ये तरीका है। वीआईपी ट्रेनिंग एकेडमी फॉर मिमिक्री ओपन्स टुडे। पहला स्टूडेंट, सॉरी आफ्टर बच्चे पहला स्टूडेंट शुभम अरिगातो त्यागी। नहीं, बट मैं बता रहा हूँ कि ये तरीका है कि आप कौन सी आवाज कैसे ऑब्जर्व करो। वाह, जैसे बिल्कुल। इन्होंने उनका कहा था बिग बीजी के बारे में, तो उन पे भारी वॉइस करनी पड़ती एकदम। विजय विजय दीनानाथ चौहान दीनानाथ चौहान आए। आए। देखा, तो ये सारी चीजें मैं सिखा सकता हूँ। क्या बात है वीआईपी भाई, कोई बहुत भी सही आवाज। निकला। अब जो भी आपके मन में कौन सा एक्टर घूम रहा है कि मुझे ये आवाज सीखनी, बताओ। सैफ अली खान। सैफ। सबसे पहले ना आपको सुधीर की आवाज सीखनी पड़ेगी। पुराना सुधीर एक्टर है वो। सुधीर। देखो, तुम, छम जो अंग्रेज लोग बोलते हैं ना, तुमको तुम छम अच्छी तरह जानते हो। अच्छी तरह जानते। हाँ, वेरी गुड। अच्छा कर रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम अच्छी तरह जानते हो। अब इसको ट हटा देना। तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम अच्छी तरह जानते वाओ। हो। वाह। थैंक यू वेरी मच शुभम Yeah, अरिगातो great. त्यागी। जोरदार तालियां शुभम के लिए दोस्तों। और ऐसे ही है, देखो, मिमिक्री आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे पहले आपको ना बेशर्म होना पड़ेगा। बिल्कुल सही भाई। आप यकीन मानो कि लोगों ने मेरे साथ टाइम पास किया है। मतलब जब लोग मुझे देखते थे ना कि ये आ रहा है, तो निकलना भाई निकलना, जैसे आपने बोला ना, तो मैं शुरू होता था ये, तो लोग टाइम पास करते थे, लेकिन मेरे पास ऑडियंस भी चाहिए थे ना, मुझे सुनने वाले लोग। मैं जानता हूँ ये मेरा टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन मुझे मेरी ऑडियंस चाहिए थी, तो इससे फायदा हो। मैं लेकिन एक चीज और पूछना चाहूंगा वीआईपी भाई, आप बड़े बड़े दिल वाले हैं, दिल खोल कर सबको सिखा देते हैं, अरे। और आपको देखा देखी कईयों ने सीखा, हमने भी सीखा है। मैं आज ये पॉडकास्ट पे लाइव बोलना चाहूंगा कि आपको, आपके कई सारे एक्ट्स मैंने देखे और आपके एक्ट से मैंने सीखा। बहुत से ऐसे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जो ऑलमोस्ट आपका सेम टू सेम एक्ट कॉपी करके अपने स्टेज शोज पे करते हैं। यह आप तक खबर पहुंची? खबर नहीं, काफी लोगों ने बोला, और मुझे तब बुरा लगता है कि वो बहुत गंदा करते हैं यार। मैंने कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं आपकी कॉपी कर रहा हूँ ना, या तो मैं आपके लेवल की करूँ या मैं आपसे बेटर करूँ। क्योंकि जब मैं जाता हूँ ना, तो कुछ लोग बोलते हैं यार यार वो आया था तो वो कर गया, तो फिर वो मतलब फिर उसमें मेरी भी वैल्यू, मतलब ऐसा था कि हाँ ये वो करके गया इधर। अब मुझे बुरा लगता था यार, साला ये तो मैं कर चुका हूँ और मैं, मेरा आइटम है, ये लोग कर रहे हैं और उसको अच्छा भी नहीं कर रहे, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था। पर बाद में मैंने सोचा नहीं यार, कि भले तुम चीज़ लाए हो, लेकिन किसी का घर चल रहा है, किसी की रोजी रोटी चल रही है, अच्छी बात है। और मुझे प्राउड है कि जो आइटम मैंने बनाया, जो चीज़ मैंने, देखो मिमिक्री मेरी जागीर नहीं है, आप भी करो कोई भी करो, लेकिन जो फॉर्मेट मैं लाया था, आज लोग उस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, लिस्ट बनाकर। उन्हीं में से जिस एक्ट की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर मेरे ख्याल से आपने पाथ ब्रेकिंग एक्ट बनाया था मिमिक्री के अंदर। लोग बैक टू बैक अलग अलग एक्टरों की आवाज निकालते हैं, ये तो कई सालों से हम देखते आ रहे थे, लेकिन आपने कोई मशीन गन सा एक्ट तैयार किया था जहां पर आप हर सेकंड में आवाज बदल रहे थे एक्टरों की। कोई एक लिस्ट बनाई थी आपने, मेरे ख्याल से कितने 51 एक्टर थे उसमें। 52 वही मैंने स्टेज के लिए रखा है, वैसे मैं 200-250 आवाज निकालता हूँ। बिल्कुल, लेकिन आपने एक स्टेज के लिए आपने एक एक्ट बनाया था जहां 51 आवाजें हैं, हाँ। उसकी एक लिस्ट है। करेक्ट। ऑडियंस में से कोई आके वो लिस्ट हाथ में लेता है और एक एक करके नाम लेने लगता है, और आप बैक टू बैक उसकी आवाज निकालते हैं। और ये कई सारे दूसरे और मिमिक्री आर्टिस्ट को भी मैंने देखा है। इस लिस्ट में मैंने बहुत चेंजेस किया है। जब मैं करता था शुरू में, तो बहुत से लोगों ने जब करना शुरू किया, तो वो कॉमन हो गया था, मतलब क्या करूँ। फिर मैंने उसमें सिंगर भी डाले, मैंने उसका तोड़ किया कि भाई अब इसकी कॉपी करो, तो नहीं किया किसी ने। फिर मैं बोला इसको, फिर मैंने और एक काम किया, इसको मैंने और स्पीड कर दिया। अब मैं 2 सेकंड में वॉइस चेंज करता हूँ मैं। वाह वाह। मतलब कि आप देखो, सिंपल सी बात है सर, अगर आपका आइटम जो आप कर रहे हो वो आप ही बेटर करोगे, मैं कॉपी नहीं करूँगा। मैं उल्टा लगना चाहिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर आपसे बेटर कर जाऊँ तो अच्छा लगेगा। पर खुशी सिर्फ मुझे इसी बात की है कि लोग इस आइटम को कर रहे हैं और उनका घर चल रहा है। वीआईपी भाई, हम लोगों ने दूसरों की आवाजें निकाल के अपना मुकाम खड़ा किया, आज लोग आपकी आवाज निकाल कर अपना मुकाम खड़ा कर रहे हैं। अच्छी बात है। ये
दुनिया गोल है, शायद ऐसा ही कुछ चलता रहता है यहाँ पे। और वीआईपी भाई, खास बात आपकी ये भी है कि आपकी आदमी नकल करेगा तो करेगा कैसे? आपने इंसानों के साथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को भी मिमिक करना स्टार्ट कर दिया था। इनफैक्ट वो तो आपकी शुरुआती दिनों में था। इससे पहले कि आपने एक्टरों की मिमिक्री करना स्टार्ट की, आप बंदूक की आवाज, घुंघरू की आवाज किया करते थे। या घुंघरू का एक स्पेशल साउंड इफेक्ट था आपके पास? बहुत सारी चीज़ें, घुंघरू, चूड़ियाँ है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब हवा, तूफान, बारिश, सब सब करता हूँ, साउंड Really? इफेक्ट है वो। अब सबसे पहले मैं घुंघरू, घुंघरू कितने वैरायटी घुंघरू की। छोटी पायल, उससे थोड़े बड़े घुंघरू, और बड़े घुंघरू, और बड़े, गन्ने के रस के घुंघरू, बैलों के घुंघरू गले में। ये तो घुंघरू मैंने, थैंक यू, ये घुंघरू तो मैंने आपको ऐसे सुनाया। कभी कभी म्यूजिक के साथ में होते तो तबले पे करता हूँ मैं ना, दिन दिन ना, घुंघरू टूटने की आवाज़, सारा सब पूरा एक, समझो बारिश हुई है, छत टपक रही है, उसमें से बूंदे कैसे गिरती है, एक बूंद बाद में दो बूंद एक साथ गिरती है, पहले दो बूंदे, ऐसे साउंड इफेक्ट में Wow, काफी। man. दरवाजा खुलने की आवाज, कबूतर की, जब साउंड देना, यहाँ तक मैं बंद फोन में बात करता हूँ मैं। एक बार फ्लाइट में ऐसा हुआ कि ये साउंड इफेक्ट है, फोन बंद है, आपको अंदर वाले की आवाज़, बाहर वाले की आवाज़, बाहर मेरी आवाज़ है, अंदर किसकी आवाज़ है, फ्लाइट में चल, मैंने प्रैंक किया था एक एयर होस्टेस के साथ में। फ्लाइट उड़ चुकी है, आधा घंटा हो चुका है, तो मैं देखा एयर होस्टेस जा रही है, तो मैंने फ़ोन उठाया और बात कर रहा हूँ मैं, हेलो हेलो, हाँ किधर है, हाँ बस ठीक है, आप कहाँ कहाँ पहुँचे भाई आप? हाँ बस हम लोग बस अभी उतरने वाले, बस अभी तो नज़दीक आ गए अभी, और कैसे ठीक है ना, हाँ गाड़ी भेज देना। सर प्लीज स्विच ऑफ योर फोन, मतलब स्विच ऑफ ही है। VIP is the king. ये प्रैंक कब किया था मैंने, जैसे मैं 16 रुपये कॉल था और नेटवर्क कई जगह कम होता था, तो हम लोग क्या करते थे कि अरे पहले अंदर समाने तो आपने क्या किया है अभी? रुक जाओ 2 सेकंड के लिए। ये खुराफाती दिमाग में ना वहां से आता है। Oh God, wow man. पहले पता है कि हम लोग नेटवर्क ढूंढते थे, कोई खिड़की में गिरा हुआ रहता है, नेटवर्क कहाँ मिला, कोई ऐसे होता था, मतलब नेटवर्क आ जाए। तो मैंने एक बार प्रैंक किया, उस समय 32 रुपये कॉल था और मैं घंटों बात करता, तो लोग बोलते कितना अमीर आदमी है, घंटों बात करता, मतलब कितना पैसा इसके पास। अब मैंने शो में गया तो मैंने खंबा पकड़ लिया और खंबे पे बात कर रहा हूँ, पहले तो अकेले से बड़बड़ा रहा हूँ मैं सब, तो जैसे कोई क्रॉस करता था ना मुझे, कोई भी आर्टिस्ट, तब मैं ये साउंड देता, हाँ भाई किधर है तू, तो उसको बोला तो कौन सा है, बोला एयरटेल, बोला अच्छा अच्छा, मेरे बात वो बोला चलो मेरा भी मेरा नेटवर्क क्यों नहीं है, बोले इस खंबे को पकड़। अब वो घंटों तक खंबे पकड़े लेकिन उनका नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। वीआईपी भाई, आपने मेरे को इंस्पायर किया है कि मैं एक और फील्ड ऑफ आर्ट के बारे में बात करूं, और मैं उनके गेस्ट को जरूर बुलाना चाहूंगा, वेंट्रिलोक्विज्म, ओह जो कि एक कमाल की Yes, कला है yes, yes, yes. वीआईपी भाई, जहां पर आप मुंह बंद करके यू कैन कंटिन्यू टू टॉक, जो कि Yes, जेफ डनहम मेरे absolutely. सबसे आई लव हिम द मोस्ट, आई थिंक वर्ल्ड के सबसे बेस्ट वेंट्रिलोक्विस्ट हैं वो, एंड उस फील्ड ऑफ आर्ट के बारे में भी मैं आने वाले टाइम में आई होप आई गेट अ चांस टू स्पीक टू Vignesh is also very good. Yes, Vignesh there are Pandey. few artists here. विघ्नेश पांडे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे। वैसे बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो उसकी वो एक अलग कला है ना, एक अलग है। हाँ, वो एक अलग कला है हाँ। कि होठ ना हिल रहे हैं लेकिन आवाज निकल रही है। एंड देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज कॉल्ड थ्रोइंग ऑफ द वॉइस, कि आदमी बात यहां से करता है लेकिन अगर मैं थ्रो कर रहा हूं वॉइस उस जगह पे, तो ऐसा लगेगा कि आवाज उस दरवाजे से आ रही है। देयर इज सो मच दैट कैन बी डन, एंड these are the stalwarts of this field of art. And आप सब जानते हैं M&M टॉकीज
मेरे चलाने का मतलब ही ये था कि मैं बात करता था अबाउट हाउ टू कम सी द साउंड. आई लव द वर्ल्ड ऑफ साउंड एंड आई एम ग्लैड दैट देयर आर आर्टिस्ट लाइक ध्वनि एंड वीआईपी एंड द न्यू जनरेशन विद ध्वनि इज गोना टेक दिस थिंग फॉरवर्ड. पर वो जिस एक्ट, और अगर आपको किसी को यकीन दिलाना है कि मैं आप सच में फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, हाँ तो आप जिसको डायल करते हो वो रिंग बजती ना एक, फिर एक फ़ोन उठाने की, तो लोगों को रियल लगता था फ़ोन भी उठाया है इसने और आवाज़ भी बज रही है. मतलब यार फ़ोन उठा नहीं रहा हुआ है, एक मिनट में अक्षय कुमार को फ़ोन करता हूँ. हेलो सर, अक्षय कुमार है क्या? सब बिजी है, वो बाद में बात करेगा. टक रख दिया. The one and only VIP. Thank you so much VIP भाई. Thank you very much ध्वनि. जाने से पहले मैं वो एक्ट देखना चाहूंगा, भले ही उसका एक छोटा सा ही हिस्सा हो जाए, जिसके अंदर जिसके बारे में इतनी बातें होती, इतनी तारीफ होती है, जो न जाने अब कितने आर्टिस्टों ने अपना बनाने की कोशिश की, बट इसके बाद सबको मालूम होगा that the original OG is VIP G. So let's go for it ध्वनि. Back to back आप आर्टिस्ट का नाम लेंगी, कलाकारों का नाम लेंगी एंड VIP भाई मशीन गन की तरह उन आवाजों को हमें सुनाएंगे. मैं बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में मैं इसी आइटम से मैंने प्रेमानंद महाराज जी को भी हंसाया. क्या बात कर रहे हैं? जब उनके साथ मैं उनके कक्ष में गया तो यही करके मैंने, और लोगों ने बहुत प्यार दिया. क्या बात है. तो वो मैं आपको बाद में वीडियो दिखाऊंगा मैं. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, तो अब मैंने, जैसे मैंने कहा कि मैंने जब लोग कॉपी करने लगे, फिर मैंने उसको ना इस आइटम को थोड़ा स्पीड कर दिया मैंने, जी. कि अब स्पीड में पकड़ो. और अच्छी बात है, पकड़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पकड़ के बताओ. नहीं, ये भी चैलेंज है ना सर, तो अच्छी बात है कि लोग अगर वो भी कर ले तो और अच्छी बात है. फिर मैं और कुछ सोचूंगा. फिर मैं, ये तो होना चाहिए, कोई आपकी कॉपी कर रहा है ना, तो आपको भी दिमाग चलता है अब मैं नया क्या करूँ, वरना आप उसी रास्ते पे चलते रहे. सही कह रहे हो. ये कॉपी करने वाले भी अच्छे लोग हैं, अपने लिए भगवान होते हैं वो. रेडी? ऑलराइट, रेडी टू गो. ओम प्रकाश, मंत्रा की बात है. राजकुमार, मंत्रा भाई कमाल करते हो. मैंने के दिलीप कुमार, भाई कमाल करते हो, मित्र से भी मंत्रा के लिए अनिल कपूर, बोलो तो मंत्रा की सुनील शेट्टी, ए मंत्रा तूने कमाल, हेमंत कुमार, असरानी, अटेंशन है. मंत्रा मेरे भाई कमाल. मां कसम मंत्रा तूने जो मंत्र पढ़ा ये बिल्कुल सही. प्राण, मेरे खुदा प्राण भी यही कहता मित्र से. किशोर कुमार, अरे बांगड़ू हिड़ ले. उत्पल दत्त, बेटा कमाल करते हो. मेरे पिताजी ने कहा. अमोल पालेकर, सर मेरे पिताजी ने तो ये भी कहा था सर. कुमार सानू, ठहरे हुए पानी में कंकर ना. ऋतिक रोशन, मैंने कहा सर मेरे पास ओवर सर जादू का वो भी बोला कहते हैं एसपी बालासुब्रमण्यम, तुम कुछ देखते ही प्यार हुआ जिंदगी. कन्हैया लाल, अरे बेटा, अरे राधा रानी, ये पर्वतिया. अरे बेटा अमरीश पुरी, ओए मंत्रा तूने तो मंत्र पढ़ दिए. ओए कमाल कर दिया. ओए इमरान हाशमी, One and only VIP and Dhwani on What's Your Mantra. Well done. Thank you very much VIP. Thank you so much. And wishing you all the very best Dhwani for your future. Thank you. And क्या कहते हैं ना कि भविष्य सुरक्षित है with people like Dhwani taking over. बस आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, बस मेरी बेटी को ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार दीजिए. वो अपने बाप का नाम ऋतिक रोशन ना करे, खुद का नाम रोशन करे. Thank you very much VIP. Thank you Dhwani. thank you so much.